साथियों, मैं मनीष कुमार, लोक दृष्टि समस्तीपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय जितवारपुर चौथ अनुजाति कॉलोनी समस्तीपुर, जहाँ मैंने पाया था कि बहुत सारे बच्चे शिक्षक दिवस के दिन ताश और जुआ खेल रहे थे। तो आइए यहाँ बात करते हैं सर जी से कि आखिर क्यों यहाँ पे लोग जुआ खेलते रहते हैं या कभी शराब पीते रहते हैं। तो साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक यहाँ के प्रमोद कुमार सदा। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्यों ऐसे बच्चे आके ताश खेलते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। क्या कहना है सर जी इस पे आप? नहीं, स्कूल ऑफ के कारण बच्चे लोग बाउंड्री नहीं रहने के कारण, अच्छा, बाउंड्री नहीं रहने के कारण बच्चे लोग आ जाते हैं, ग्रामीण हैं। आपको जानकारी है कि यहाँ कितने बच्चों का एडमिशन है? हाँ है। कितने बच्चों का? 120 बच्चा है टोटल सभी क्लास में? हाँ। सभी क्लास में। आपके यहाँ कितने एडमिशन जितना बच्चे हैं, क्या उतना बच्चे पढ़ने आते हैं? उतना तो नहीं आ पाते हैं जितना 80 गो 85 गो आ जाते हैं। सरकार के द्वारा आप लोग को इंस्ट्रक्शन भी होगा कि बच्चों को घर से कैसे लाना है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, घर डोर टू डोर बुला के लाते हैं। क्योंकि ये स्कूल अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ लोकल के लिए ही बनाया गया है, तो फिर भी इतना नज़दीक रहते हुए बच्चे क्यों नहीं यहाँ पे आ पा रहे हैं? क्यों ताश खेलते रहते हैं, जुआ में चले जाते हैं, नशा में चले जाते हैं? यहाँ हरिजन बस्ती है, हरिजन बस्ती रहने के कारण और हरिजन बस्ती रहने के कारण और 5वां तक जाता है, उसके बाद बाहर प्रदेश चल जाता है। तो हरिजन बस्ती है, ठीक है, तो हरिजन बस्ती के लिए तो ये स्कूल खोला गया है। 5वीं तक तो पढ़ता ही है यहाँ बच्चा। 5वीं तक पढ़ता ही है? हाँ, पढ़ता ही है। आपके पास अटेंडेंस कितना रहता है? 80-85 80-85% रहता है? हाँ, हाँ। हमेशा? हमेशा। और इसके अलावा आप बताइए कि यहाँ और क्या क्या सुविधाओं की कमी आपको लगती है? यहाँ बाउंड्री नहीं रहने के कारण ग्रामीण का बकरी स्कूल पर चले जाता है। बकरियाँ भी यहाँ आके रहती है? हाँ, बकरी चला आता है रहने के लिए। अच्छा। और परेशान है, उसको फिर सफाई करना पड़ता है। आखिर यहाँ से 5वीं पास करने के बाद बच्चे फिर आगे की पढ़ाई क्यों नहीं करते? आगे की पढ़ाई तो ये तो गार्जियन हम लोग तो वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ तक होना चाहिए, एडमिशन अगले क्लास तक कर देते हैं और फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है कि बाहर प्रदेश चल जाता है। इसमें आप मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, क्योंकि लोग यहाँ जो हरिजन बस्ती है वो देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं, जिस कारण से मैं भी अपने बच्चों को ज़्यादा क्यों पढ़ाऊँ, जब पढ़े लिखे लोग भी वही करते हैं तो फिर मेरे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। ऐसा ही सोच होगा? नहीं, हम तो यहाँ पर गार्जियन को भी दोषी देंगे कि बच्चा पर कोई स्कूल सही समय पर नहीं भेजता है। समय पर नहीं भेजता? नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को सरकार से इंस्ट्रक्शन मिला होगा ना कि घर से बच्चों को कैसे लाना है? हम लोग तो जाते ही हैं, लेकिन 5वां जो यहाँ जो कर लेता है वो आगे चल के एडमिशन भी हम लोग करा देते हैं और आगे जाने के बाद बच्चा 6ठा-7वां किया कि बस बाहर प्रदेश, बंगलोर, ढाका, पूर्णिया चल जाए। अच्छा। हाँ, यही। आप लोग पढ़ाई पूरी ईमानदारी से यहाँ करवाते हैं? बच्चों बहुत ईमानदारी से करवाते हैं। अगर आप लोग बच्चे को सही से ईमानदारी से पढ़ाई कराते तो बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैलनी चाहिए कि हाँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। नहीं, यहाँ होता क्या है कि यहाँ क्या है ना कि हरिजन बस्ती है और साधनविहीन बच्चा रहने के कारण जाते 7वां-8वां साधन विहीन कहते सरकार तो इन लोगों को घर तक भी राशन पहुंचाती है, स्कूल में भी भोजन का व्यवस्था है और ऊपर से ड्रेस और कॉपी किताब के लिए भी पैसे आते होंगे, सब चीज़ देते हुए। तो जब सरकार इतना कर रही है फिर भी बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या समस्या क्या है? समस्या देखिए, हम तो यहाँ तो दोषी मानेंगे सिर्फ गार्जियन के कि पढ़ाना, बच्चा भी दोषी इस चीज़ का है कि यहाँ वातावरण माहौल भी तैयार करते हैं पढ़ाने लिखाने का, लेकिन बच्चा लोग बहुत सारे गार्जियन भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इन लोगों से पूछते हैं। बच्चे तो स्कूल आए करता है पढ़ने के लिए। कहाँ आता है पढ़ने के लिए? यहाँ तो देखते हैं बच्चे लोग सब ताश जुआ में दिन भर लगे रहते हैं, नशा में लगे रहते हैं। जुआ में लगा रहता है, वही बच्चा लग जाता ताश जुआ में रहता है फिर। हाँ जी। जो बच्चा है वो ताश जुआ खेलने वाला है। काहे नहीं आप लोग समझाइएगा सही से कि पढ़ाई का क्या महत्व है, तो आप लोग के बच्चे आएंगे ना पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के कुछ करेंगे ना। देखिए बच्चा आया हुआ है। आज यहाँ काफ़ी सारे बच्चों की छुट्टी भी है और जहाँ जो छोटे बच्चे हैं पहला दूसरा का ही सिर्फ आज क्लास चल रहा है, तो इसलिए मैं बच्चों से सवाल नहीं कर सकता, पहले दूसरे के बच्चे से क्या सवाल करना।
साथियों, यहाँ शराब का भी सेवन होता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आके आप वीडियो दिखाएं कि यहाँ स्कूल परिसर में बाउंड्री नहीं रहने के कारण लोग यहाँ पे आके शराब भी पीते हैं और जो मन होता है, कुछ लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। बाउंड्री नहीं रहने के कारण ये सब परेशानी हो रही है। मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप लोग बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? स्कूल बच्चे क्यों नहीं आते हैं? तू बोला, हम नहीं बोल सके। यहाँ से कल नहीं बोल सके। बेटी के घुमा के लेके चल गेलिए। कुछ पहले कहाँ है, क्या हुआ था आपको बताइएगा सब बात तब ना। लॉकडाउन में हमारे बेटी के नाम कहाँ खत्म हो गए? जब सब दिन पढ़े रहे या लॉकडाउन लगल या ओकर बाद लेके 2 दिन तक घुमा दिल कल के नामे नहीं। कहाँ है? तो फिर से एडमिशन नहीं हुआ? नहीं करल के कहाँ है? कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है। सरकार जबकि इन लोगों के लिए बहुत सारे योजनाएं ला रही है, फिर भी ये बच्चे, दलित बस्ती के बच्चे स्कूल तक सही से नहीं पहुंच पा रहे हैं और सही से पढ़ाई नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। इसमें लोग देखते ये भी हैं, ये दलित बस्ती के लोग हैं, देखते हैं कि अच्छे खासे लोग भी पढ़ लिख के भी बेरोजगार बैठे हैं, जाते हैं हैदराबाद बाहर कमाने जाते हैं। तो मेरे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे? वो भी बिना पढ़े ही वो भी उतना ही कमा सकते हैं जितना कमा सकते हैं। तो ये इसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत बड़ा बात है कि ये लोग पढ़ने के लिए नहीं आते। अगर ये लोग देखते कि लोग पढ़ के नौकरी लेते हैं, अच्छी काम करते हैं, तो ये लोग भी पढ़ के और अच्छा काम करने की सोचते। लेकिन यहाँ पढ़े लिखों का ये हाल है कि उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। वो लोग गाय दूहने के लिए या फिर कोई लेबर का काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? इसलिए ये लोग यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, स्कूल तक शिक्षा को सही से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि शिक्षा लेके कोई फ़ायदा है नहीं। जबकि सरकार इन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही है, फिर भी कोई फ़ायदा इसका नज़र नहीं आ रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मनीष कुमार, लोक दृष्टि समस्तीपुर, मुद्दे की बात लोक दृष्टि के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।